नमस्कार, मैं अनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति। स्त्री शक्ति में आज हम लेके आए हैं देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के बारे में। महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। इनके पिता का नाम खंडोजी नेप्से और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थी। इन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब इन्हें समाज के ठेकेदारों से पत्थर भी खाने पड़े। आजादी के पहले तक भारत में महिलाओं की गिनती 2वें दर्जे में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। वहीं अगर बात 18वीं सदी की करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। वह जब स्कूल पढ़ने जाती थी तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। इस सब के बावजूद वह अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी और लड़कियों व महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाया। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ने अपने पति समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। सावित्रीबाई का विवाह बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। उनका विवाह महज 9 साल की उम्र में वर्ष 1940 में ज्योतिराव फुले से हो गया था। शादी के बाद वह जल्द ही अपने पति के साथ पुणे आ गई थी। विवाह के समय वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत लगता था। उनके पढ़ने और सीखने की लगन से प्रभावित होकर उनके पति ने उन्हें आगे पढ़ना और लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और एक योग्य शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। भारत में आजादी से पहले समाज के अंदर छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियां व्याप्त थी। सावित्रीबाई फुले का जीवन बेहद ही मुश्किलों से भरा रहा। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें एक बड़े वर्ग द्वारा विरोध भी झेलना पड़ा। वह स्कूल जाती थी तो उनके विरोधी उन्हें पत्थर मारते और उन पर गंदगी फेंकते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी हुई साड़ी बदल लेती थी। आज से 1 सदी पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोल पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की। देश में विधवाओं की दुर्दशा भी सावित्रीबाई को बहुत दुख पहुंचाती थी। इसलिए 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय खोला। वर्षों के निरंतर सुधार के बाद 1864 में इसे एक बड़े आश्रय में बदलने में सफल रही। उनके इस आश्रय गृह में निराश्रित जिनके पास आश्रय नहीं था, उन महिलाओं को, उन विधवाओं को और उन बाल बहुओं को जो जगह मिलने लगी जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था, सावित्रीबाई उन सभी को पढ़ाती लिखाती थी। उन्होंने इस संस्था में आश्रित एक विधवा के बेटे यशवंत राव को भी गोद लिया था। उस समय आम गांव में कुएं पर पानी लेने के लिए दलितों
और नीच जाति के लोगों का जाना वर्जित था। यह बात उन्हें और उनके पति को बहुत परेशान करती थी। इसलिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक कुआं खोदा ताकि वह लोग भी आसानी से पानी ले सके। उनके इस कदम का उस समय खूब विरोध किया गया जब सावित्री बाई के पति ज्योति राय का निधन हो गया। आपको बता दें, ज्योति राव का निधन 1890 में हुआ। उस समय उन्होंने सभी सामाजिक मानदंडों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता को अग्नि दी। सिर्फ 9 साल की उम्र में ज्योतिबा फुले की पत्नी बनी। सावित्री बाई फुले शादी के मौके पर पढ़ी लिखी नहीं थी। उनका सौभाग्य था उनका विवाह ऐसे इंसान से हुआ जिसका जन्म ही समाज सुधार और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए हुआ था। ज्योतिबा ने इसकी शुरुआत घर परिवार से अशिक्षित पत्नी को शिक्षित करके की। सावित्री बाई का आगे का जीवन हर कदम पर सिर्फ पति का साथ निभाने का नहीं, बल्कि महिला समाज के हर मोर्चे पर सकारात्मक संघर्ष के लिए तैयार करने और सशक्त करने का था। घर छोड़ने के बाद दंपति को दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा बेगम शेख का सहयोग मिला। सावित्री बाई और फातिमा ने ग्रेजुएशन साथ में की। इन दोनों ने शेख के घर ही 1849 में पहला स्कूल खोला। 1850 में सावित्री बाई और ज्योतिबा ने 2 और स्कूल खोले। आगे इस कड़ी में 1852 तक कुल 18 स्कूल खोल चुके थे। शुरुआत में 9 बालिकाएं स्कूल पहुंची, फिर 25 और आगे वहां के 3 अन्य स्कूलों को मिलाकर 150 बालिकाएं घर से पढ़ने के लिए निकली। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। कदम कदम पर प्रतिरोध। स्कूल के रास्ते सावित्री बाई पर गलियों की, आपको बता दें कि जब वो गलियों से निकलती थी तो उनके ऊपर गालियों की बरसात होती थी। उन पर सड़े टमाटर, अंडे, गोबर, गंदगी और ईंट पत्थर तक फेंके जाते थे। ऊंची जाति के विरोध करने वाले लोग शूद्रों और बालिकाओं को शिक्षित करने के उनके कार्य को पाप बताते थे। सावित्री बाई ने ऐसे हर विरोध को दरकिनार किया। स्कूल जाते समय वे अपने बैग में एक अतिरिक्त साड़ी रखकर चलती थी। सच्चे अर्थों में सावित्री बाई महिला सशक्तिकरण की नायिका थी। 1852 में उन्होंने महिला अधिकारों की आवाज उठाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। बाल विवाह, दहेज, सती प्रथा, भ्रूण हत्या और पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कमतर आंकने की किसी भी कोशिश को पुरजोर विरोध किया उन्होंने। विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। शारीरिक शोषण की वजह से गर्भवती होने वाली विधवाओं, बलात्कार, पीड़ित लड़कियों और अनाथों के संरक्षण के लिए आश्रम भी स्थापित किए। सार्वजनिक कुओं से पानी लेने पर दलितों पर लगी रोक का उन्होंने विरोध किया। अपने घर के बाहर सब वर्गों के लिए उनके और उनके पति ने कुआं बनवाया। उन्होंने नाइयों को विधवाओं के सिर के बाल मुड़ने से मना किया और विधवाएं परिवार समाज के बीच साथ और बराबरी के साथ बैठे। इसके लिए जन जागरण अभियान चलाए। महाराष्ट्र में 1875 में सतत, आपको बता दें कि 1875 और जब चल रहा था तब अकाल के दौरान सावित्री बाई की अगुवाई में सत्य शोधक समाज के कार्यकर्ताओं ने व्यापक पैमाने पर भूख प्यास से मरते लोगों की मदद की, भरपूर कोशिश भी की। 1896 में महाराष्ट्र एक बार फिर अकाल की चपेट में था। सावित्री बाई फिर से अपने सहयोगियों के साथ पीड़ितों की मदद में जुट गई। अगली विपदा प्लेग की थी। प्लेग जो उस टाइम पे महामारी फैल चुकी थी। कभी ना थकने और रुकने वाली सावित्री बाई और उनके दत्तक पुत्र यशवंत ने पुणे के बाहरी हिस्से में प्लेग पीड़ितों के इलाज के लिए एक क्लिनिक स्थापित किया था। सावित्री बाई को पता चला कि पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ का पुत्र प्लेग की चपेट में आ गया है। वे फौरन ही वहां पहुंची और बीमार बच्चा था उसको लेकर अपनी पीठ पर लेकर क्लिनिक पहुंची। दुर्भाग्य से बेबी प्लेग की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्री बाई ने जीवन के हर मोड़ पर
ऐसे प्रेरक कार्य किए जिनके कारण वे आज भी याद की जाती हैं। 28 नवंबर 1890 को पति ज्योतिबा गोविंद राव के निधन के बाद दत्तक पुत्र यशवंत और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच कौन दाह संस्कार करे, इसे लेकर विवाद था। सावित्रीबाई आगे बढ़ी और चिता को उन्होंने अग्नि भी दिया। वे सच में क्रांति ज्योति थी। ज्योतिराव फुले को लिखे सावित्रीबाई फुले के खत से, उनका एक खत आया था और वो जो खत उन्होंने लिखा था उस घटना से पता चलता है कि सावित्रीबाई ने जो खत ज्योतिराव फुले को लिखे हैं उनमें से 3 खत आज भी उपलब्ध है। आप इसको इंटरनेट में देख सकते हैं। इनमें से पहला खत जो है वो 1856 का है, दूसरा खत 1868 का है और तीसरा खत 1887 का है। ये तीनों खत सावित्रीबाई के व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालता है। सावित्रीबाई न सिर्फ भारत की पहली महिला टीचर है, बल्कि वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की क्रांतिकारी महिला भी थी। ये इन खतों से हमें पता चलता है। घर से बाहर निकलकर सामाजिक कार्य करने वाली महिला, साथ में समय से आगे देखने वाली, मानव अधिकार के बारे में बोलने वाली एक संवेदनशील महिला से ये खत हमें परिचित कराते हैं। जो खत हमने देखा, आप देख सकते हैं, वह ज्योतिराव फुले को लिखा सावित्रीबाई का दूसरा खत है। ये खत उन्होंने अपने मायके नयगांव से लिखे थे और जो तीसरा खत था उन्होंने पुणे के पास जुन्नूर गांव से लिखा। साल 1876 और 1896 इन सालों में महाराष्ट्र में 2 बड़े अकाल हुए थे। 1876-77 का अकाल एक भीषण अकाल माना जाता है। इस अकाल में सावित्रीबाई सत्यशोधक समाज संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ घूमकर लोगों की सहायता कर रही थी। ये काम करते हुए 20 अप्रैल 1887 को जुन्नर से सावित्रीबाई लिखती हैं कि 1876 का जो साल खत्म होने पर अकाल की तीव्रता बढ़ गई और जानवर धरती पर गिरकर मरने लगे। लोगों को खाना नहीं, जानवरों को चारा नहीं, इसके सिवाय कई लोग घर छोड़कर दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। कई लोग अपने बच्चों को और जवान लड़कियों को बेच कर जा रहे हैं। नदियों नाले सूख गए, पेड़ सूख गए, जमीन बंजर हो चुकी। कई लोग भूख और प्यास से मर रहे। ऐसी भयानक परिस्थिति यहाँ पर है। तो आज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में हमने आपको बताया भारत की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले की कहानी, देश की पहली महिला शिक्षक के बारे में, कि उनको कितना सामना करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा और आज लोगों के दिलों में आज भी उनको याद किया जाता है। उनको गालियां सुननी पड़ी, अपना घर तक छोड़ना पड़ा, लेकिन वो डटी रही और समाज के लिए कार्य करती रही। स्त्री शक्ति में फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी महिला के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।